तो भारतीय रुपए को लेकर आजकल जो भी बातें हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि वो बस गिर रहा है ना? पर रुकिए, असली कहानी तो कुछ और ही है। जो हेडलाइंस में दिख रहा है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प बात है। पिछले हफ्ते ही देखिए रुपया डॉलर के मुकाबले एक नए लो पर पहुंच गया, 89.46। ये नंबर हर जगह छाया हुआ था, हर न्यूज चैनल पर, हर अखबार में। ये गिरावट थोड़ी अलग है। इस बार मामला सिर्फ डॉलर का नहीं है, और यहीं से कहानी असल में इंटरेस्टिंग होनी शुरू होती है। क्योंकि वो जो हमेशा की एक दलील होती थी ना कि अरे डॉलर मजबूत हो रहा है, वो इस बार यहां फिट नहीं बैठ रही। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये सिर्फ डॉलर की कहानी है ही नहीं। रुपया तो यूरो के सामने भी गिरा है, पाउंड के सामने भी, और तो और चीनी युआन के मुकाबले भी काफी कमजोर हुआ है। मतलब ये कमजोरी किसी एक करेंसी के खिलाफ नहीं, बल्कि चौतरफा है, और ये एक बहुत बड़े पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि अगर एक एक करके देखना सही तरीका नहीं है, तो फिर रुपए की असली ताकत का पता कैसे लगाया जाए? पूरी दुनिया के सामने वो कहाँ खड़ा है? इसके लिए हमें एक अलग और ज्यादा बेहतर टूल की जरूरत पड़ेगी। रुपए का ग्लोबल रिपोर्ट कार्ड पेश है नियर। तो हमारे इस पूरे मामले की पड़ताल का पहला सुराग है एक खास इंडेक्स जिसे कहते हैं नियर। अब ये NERE यानी नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है क्या? इसे ऐसे समझिए, ये सिर्फ रुपए की डॉलर से या पाउंड से तुलना नहीं करता। ये भारत के 40 सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स की करेंसी की एक पूरी टोकरी लेता है और उसके सामने रुपए को तौलता है। तो ये किसी एक मैच का स्कोर नहीं, बल्कि पूरी सीरीज में रुपए की परफॉर्मेंस कैसी रही, ये बताता है। तो एक तरह से ये रुपए का ग्लोबल रिपोर्ट कार्ड है, या कह सकते हैं कि ये करेंसी की हेल्थ का एक मेडिकल टेस्ट है। इससे साफ पता चल जाता है कि जो कमजोरी है वो किसी एक जगह पर है या पूरे सिस्टम में फैल गई है। और ये चार्ट देखिए, कहानी बिल्कुल साफ हो जाती है। कई सालों तक ये नियर इंडेक्स काफी स्टेबल था, मतलब शांत था। लेकिन फिर पिछले सिर्फ 9 महीनों में इसमें एक तेज गिरावट आई है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि रुपए की कमजोरी किसी एक वजह से नहीं, बल्कि चारों तरफ से है। असली मूल्य का खुलासा, RER का रहस्योद्घाटन। तो अब हमें पता चल गया कि रुपया चौतरफा कमजोर हुआ है। लेकिन नियर तो कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। असली सच, मतलब रुपए की रियल वैल्यू क्या है, ये जानने के लिए हमें एक कदम और आगे बढ़ना होगा और मिलना होगा इसके बड़े भाई REER से। रियर यानी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अब ये क्या करता है? ये नीर वाले इंडेक्स को ही लेता है, लेकिन उसमें एक बहुत जरूरी चीज जोड़ देता है। वो है महंगाई का एंगल। मतलब ये भारत और उसके ट्रेडिंग पार्टनर्स के बीच इन्फ्लेशन के फर्क को भी एडजस्ट करता है। इससे हमें रुपए की असली खरीदने की ताकत यानी परचेजिंग पावर का पता चलता है। तो इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। पहले नीर से ग्लोबल रेट पता किया, फिर उसमें महंगाई का तड़का लगाया, और बस सामने आ गई रुपए की रियल कॉम्पिटिटिव वैल्यू। असल में यही वो नंबर है जो बताता है कि भारत में बने प्रोडक्ट्स दुनिया के लिए वाकई में कितने सस्ते हैं या कितने महंगे। और अब इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा खुलासा। इस टाइमलाइन को देखिए, सिर्फ 11 महीनों के अंदर एक ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। पिछले साल नवंबर में RER के हिसाब से हमारा रुपया ओवर वैल्यूड था, मतलब अपनी असली कीमत से महंगा चल रहा था। और अब अक्टूबर में इतिहास में पहली बार ये अंडर वैल्यूड हो गया है, मतलब अपनी असली कीमत से सस्ता। एक साल से भी कम में इतना बड़ा यू टर्न। RBI की रणनीति में बदलाव, एक नया गेम प्लान। एक बात तो साफ है, इतना बड़ा और इतना तेज बदलाव अपने आप नहीं होता। ये कोई हादसा नहीं है। इसके पीछे एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है, एक जानबूझकर लिया गया फैसला है। तो हुआ ये है कि भारत के सेंट्रल बैंक यानी RBI ने अपना रोल बदल लिया है। पहले RBI एक प्रोटेक्टर की तरह था, जो रुपए को बचाने के लिए मार्केट में कूद पड़ता था, उसे 82-83 की रेंज में रखने के लिए पूरी ताकत लगा देता था। लेकिन अब RBI एक स्ट्रैटेजिस्ट बन गया है। अब वो रुपए को बचाने के बजाय उसे धीरे धीरे एक कंट्रोल्ड तरीके से नीचे आने दे रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल, ये बदलाव अभी ही क्यों? इस नए गेम प्लान के पीछे आखिर वजह क्या है? असल में 2 बड़े कारण हैं, जिन्होंने मिलकर एक बिल्कुल सही मौका बनाया है। पहला कारण तो यह है कि देश में महंगाई यानी इन्फ्लेशन ऐतिहासिक रूप से बहुत कम है, तो RBI पर रुपया मजबूत रखने का कोई प्रेशर ही नहीं है। और दूसरा कारण, आज के कॉम्पिटिटिव ग्लोबल मार्केट में एक सस्ता रुपया असल में एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक हथियार बन सकता है।
जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। जहां अमेरिका, यूके, यूरोप सब जगह महंगाई दर 2-3% से ऊपर है, वहीं भारत में ये सिर्फ 0.25% है। अब सोचिए, हमारी महंगाई कम है और ऊपर से हमारा रुपया भी सस्ता हो रहा है। इसका सीधा मतलब है कि भारत में बना सामान दुनिया के लिए और भी ज्यादा सस्ता और आकर्षक हो जाएगा। ये हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए एक जैकपॉट जैसा है। दोस्त या दुश्मन, एक सस्ते रुपए के दो पहलू। तो ये हमें हमारे आखिरी सवाल पर ले आता है। ये जो नया सस्ता रुपया है, ये आखिर हमारी इकोनॉमी के लिए दोस्त है या दुश्मन? देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और यहाँ भी वही बात है। एक तरफ ये एक्सपोर्टर्स के लिए एक सुनहरा मौका है, हमारा माल दुनिया भर में सस्ता बिकेगा, कंपटीशन बढ़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ इसके कुछ खतरे भी हैं। जो सामान हम बाहर से मंगाते हैं यानी इंपोर्ट्स, वो महंगे हो जाएंगे और अगर रुपया बहुत तेजी से गिरा तो विदेशी इन्वेस्टर्स भी घबरा सकते हैं। ये एक लाइन इस पूरी कहानी का निचोड़ है। इस बार रुपया अपने आप नहीं गिरा, उसे जाने दिया गया। मतलब साफ है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड मूव है, एक सोचा समझा फैसला। तो साफ है, ये नई पॉलिसी एक बहुत बड़ा दांव है, एक हाई स्टेक्स गेम। क्या ये भारत को ग्लोबल मार्केट में एक नया कॉम्पिटिटिव एज देगा या फिर ये उसकी इकोनॉमी के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर देगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाले कुछ महीनों में ही पता चलेगा कि ये साहसिक कदम भारतीय अर्थव्यवस्था को एक ग्लोबल चैंपियन बनाता है